सबसे पहले आमिर साहब, अरशद शरीफ साहब के कत्ल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक और प्रोसीडिंग हुई। हुकूमती जीआईटी मुस्तरद हो गई है। हमें नजर आ रहा है बाकायदा तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना एक वाइटल रोल इसके अंदर अब प्ले कर रही है। जी, बड़ी खुशाइन बात है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया है और हुकूमत से कहा है कि वो अपने जुडिशल कमीशन के लिए नाम दें। कल वो नाम देंगे। उस पर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे कुछ लोगों को ये गौर करने की ज़रूरत होगी कि कौन से नाम देते हैं, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि अदालत ख़ुद अपनी निगरानी में नाम चूज़ करेगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट का डे वन से जब से अरशद की शहादत हुई है, इनका एक बड़ा बाइस्ड रहा है, इनका पार्शल किस्म का रोल रहा है। पहले सबसे मरियम बीबी ने जो ट्वीट की वो बहुत बैड टेस्ट में थी। उसके बाद जो है फिर बयानात जो आते रहे राना सनाउल्लाह के कि वो उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं था और उनको किसने पता करें किसने दौड़ाया। और उसके बाद अब जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना, तो गवर्नमेंट के जो पहले भी लोग भेजे हैं और जो रिपोर्ट आई है उसमें गो के कुछ डेयरिंग बातें हैं, मगर काफ़ी इस तरह की बातें भी हैं जिस पे हम भी कॉन्टेस्ट करते हैं, उनका ख़ानदान भी कॉन्टेस्ट करता है कि वो जो है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं नज़र आ रही। तो अब पता नहीं गवर्नमेंट में ये इतना हौसला है और ये सही नाम देते हैं कि नहीं देते। आई एम श्योर कल सुप्रीम कोर्ट ये इन नामों को भी जांचेगी और सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पे ये वैसे कहा है कि आप इंडिपेंडेंट माइंडेड हों, वो लोग हों जो, क्योंकि इसके सबूत बाहर मुल्कों से भी आने हैं कि जो बाहर और यूएन से भी कांटेक्ट किया जा सके, जिनका तजर्बा हो फॉरेंसिक्स का कि बाहर से शहादतें कैसे इकट्ठी करनी है। मगर अभी वो नाम इनका माजी देखते हुए जो है ये जिस तरह लटकाया जाता रहा, तो ये पता नहीं, इस पे एक तशवीश है। दूसरी जो एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि ये रिपोर्ट जो है अदालत ने कहा गो कि ये नामुकम्मल है, ये जो है FIA की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, मगर उन्होंने कहा इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। सो अब ये एक ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। तीसरा जो सबसे अहम है जिस पे हमारी सबकी नज़रें हैं कि अरशद शरीफ की वालदा आज अदालत में पेश हुई और उन्होंने एक अपनी अर्ज़ी पेश की वहाँ पे। तो ये देखना होगा कि अदालत ने ये कहा तो है कि उसको उनका बयान रिकॉर्ड करें और उसको हिस्सा बनाएं। अब ये देखना होगा कि वो FIR, क्योंकि FIR के ऊपर एक वायलेशन की गई है कि उसमें ख़ानदान के वारसीन के होते हुए पुलिस की मदयत में वो FIR जमा करा दी गई और उस पर हमें भी बड़ा एतराज़ है, उनके ख़ानदान को भी बड़ा एतराज़ है और उसका जिक्र उन्होंने एप्लीकेशन में भी किया हुआ है। हमारा ये ख्याल था कि अदालत इस बात को पूछेगी उनसे कि जनाब आपने किससे पूछ के अपनी मदयत में कराया है, मगर अदालत ने उसको दरगुजर किया। अब ये देखना है कि जो उन्होंने नाम दिए हुए हैं एप्लीकेशन में, वो पाकिस्तान में क्योंकि इस तरह के नाम FIR में दर्ज करने का कोई रवायत नहीं है, मगर पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के वाक़यात भी नहीं हुए हैं कि रेड लाइंस क्रॉस की जाएं और लोगों को जो है नंगा किया जाए, मारा पीटा जाए और इस तरह के इल्ज़ामात भी नहीं लगे कि जी लोगों को अरशद शरीफ का कत्ल करने में, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में है, इसके अंदर जो चीज़ें दर्ज हैं कि ये बिल्कुल कैलकुलेटेड असैसिनेशन अटैम्प्ट था और ये इसके अंदर ट्रांसनेशनल इसकी प्लानिंग हुई। उसके बाद ये कहा गया कि बिल्कुल यहाँ से उसको जानबूझ के दौड़ाया गया, FIR जमा करवा के उसको डराया गया, फिर दुबई से उसको कीनिया दौड़ाया गया और दुबई से जब उसने 3 दफ़ा कोशिश की कि उसका दुबई का वीज़ा लग जाए तो वो रिजेक्ट हुआ। हालांकि वो मुतअद्दिद दफ़ा दुबई जा चुका हुआ था, वजह नहीं समझ आती, मगर वो इस रिपोर्ट में इस बात का बताया गया जिक्र है कि वो कोई रोक रहा था, कोई प्लान कर रहा था, नाम नहीं लिया मगर उन्होंने पूरे इशारे दिए। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो डेयरिंग बात की हुई है उन्होंने, जो हमारा भी ये कहना था कि अरशद शरीफ के जो 16 FIRs थी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, पशीन से लेके हैदराबाद, कराची, तो उन मुद्दई लोगों को बुलाया जाए, SHOs को, कि कैसे उन्होंने, क्योंकि FIR एप्लीकेशन जब आती है, FIR वो स्टेज होती है जहाँ उसको आप क्रेडिबल समझते हैं और उसकी लवाजमात होती हैं वो पूरी करनी होती हैं, तो लवाजमात के बगैर जो है वो कर ली गई, तो मुद्दईयों को बुलाया जाए। तो इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सिर्फ 2 मुद्दई पेश हुए। एक कराची के मेमन गोट के SHO थे, अतीकुर रहमान उनका गलबन नाम था, वो पेश हुए और उन्होंने एजेंसी का नाम लिया कि जी मुझे एजेंसी के दफ्तर में बुलाया गया और उसको मुझे इंस्ट्रक्शंस थी
एसपी मुनीर जो है ये इरफान बहादुर साहब। अब ये इरफान बहादुर साहब का एक खतरनाक बैकग्राउंड है। क्या है बैकग्राउंड? ये है कि इरफान बहादुर जो है अखबारों में छपता रहा है, ये बहुत ज़्यादा उनके जो कराची के सिंध के किलर स्क्वाड का हिस्सा हैं। अखबारों में उनके मुतल्लिक चलता है, ये बड़े अपनी तरफ से चुलबुल पांडे बनने की कोशिश करते हैं। राव अनवार के ये नंबर 2 थे। अब अच्छा। राव अनवार की जगह इन्होंने ले ली हुई है। तो अरशद शरीफ को जो ख़ास तौर पे बुलाया जा रहा था मुनीर थाने में, जहाँ पे ये एसपी हैं और यही एफआईआर दर्ज करवाने में पेश थे, तो ये फिर इस बात पे शक होता है कि शायद उसके साथ भी कोई वो जो इनका एक ख़ास स्पेशलाइजेशन है कि किलर कॉप की, तो वो उस पर इम्प्लीमेंट तो नहीं करने जा रहे थे। क्योंकि पशीन में जब अरशद को बुलाया गया था, एफआईआर दर्ज हुई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रिट जमा करवाई थी, पिटिशन की थी कि जनाब ये 16 जगह से है, जिस पे इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला उस वक्त थे। उन्होंने कहा कि ये हर जगह से नहीं एफआईआर की जाएगी, सारी एफआईआर को इकट्ठा करें। पर वहाँ इस बात का जिक्र हुआ था कि पशीन में जब बुलाया गया तो साथ में उनको ये मैसेज कन्वे किया गया था कि आप यहाँ तो जाएंगे पशीन, शायद वापस ना जा सकें। तो उनको ये एफआईआरें जो कराई जा रही थी, उनको इस्लामाबाद से बहरहाल यहाँ पे ज़रा सेफ्टी थी, बाहर बुलाया जा रहा था। और इस बात का उन्होंने ख़ुद भी अपने वीलॉग्स में जिक्र किया, उनको अपनी जान का ख़तरा था कि एक प्लान बना हुआ है, हैचेट जॉब चाहे थी जो भी था, मगर वो उनकी जान को ख़तरा था। वो वीलॉग करते रहे। उसके बाद उन्होंने ख़त लिखे वहाँ से पाकिस्तान की सारी अहम शख्सियात को लिखे। उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा, वज़ीर आज़म को लिखा, वज़ीर दाखिला को लिखा, वज़ीर दिफा को लिखा, आर्मी चीफ को लिखा, ऐसी हेड को लिखा। 15 लोगों को उन्होंने खतूत लिखे कि मेरी जान को ख़तरा है और एक प्लान बनाया गया है, दोबारा इसके लिए कुछ किया जाए, जो कि कुछ भी नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि मजाक उड़ाया जाता रहा। इवन कि उसकी शहादत के बाद ये मजाक उड़ाया जाता रहा। चलिए हम इस पे मजीद कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब हमें प्रोग्राम मुकाबले में ज्वाइन करने के लिए। जी आमिर साहब। जी, पहले फवाद से सियासी बात भी करेंगे, मगर क्योंकि अरशद का जिक्र हो रहा है तो फवाद आपका भी बड़ा ताल्लुक था अरशद से ज़ाती हैसियत में भी। ये जो आज की प्रोसीडिंग्स हैं, आप कितने पर उम्मीद हैं कि ये गवर्नमेंट जो जुडिशल कमीशन के नाम देगी तो ये क्या क्रेडिबल नाम दे पाएगी? जी, पहली बात तो ये आमिर जी के देखें, पाकिस्तान में 1867 से ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो चल रहा है और 150 साल से यही लॉ है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी कहने के ऊपर पर्चा दर्ज होता है। अब यहाँ पे जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसने इमरान खान के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और अब अरशद शरीफ के ऊपर ये 150 साल पुराना कानून ही पहले तो तब्दील हो गया है कि हुकूमत कंप्लेनेंट के बात को इग्नोर करके अपनी मर्जी से पर्चा करा रही है। सो पहले तो ये अजीबोगरीब बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें किसी और की इत्मीनान की कोई अहमियत नहीं है, इसमें अहमियत है अरशद की वालदा के इत्मीनान की। उनको कैसे इत्मीनान होता है, वो कैसे इस प्रोसीडिंग्स को देख रही हैं। अपरेंटली अभी तक तो वो उस पर मुतमईन नहीं है, तो जब वो मुतमईन होंगी तो देखेंगे, अभी तक तो वो मुतमईन नहीं।